लेते हुए, बड़ी कठोरता से लेते हुए, और एक अनिवार्यता को आरोपित करना, अपने ऊपर आरोपित करना, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, वो कल्याणकारी है, वो शिवत्व की स्थापना है। उस शिव भाव की सेवा में अनुशासन इत्यादि, मर्यादा और अनुशासन, ये दोनों आते हैं। विध्वंस प्रतिपल इस जगत में कण कण में चल रहा, स्वेच्छा से तो वो करते जो जागृत हैं, ज्ञानी हैं, पर विवशता से उनको झेलना पड़ता जो अज्ञानता के आवरण में ढके हुए हैं और परिवर्तन को प्राप्त नहीं होना चाहते, सृष्टि के मूल मंत्र अर्थात समत्व की अनुकूलता में नहीं जाना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, उन्हें विवश होकर झेलना पड़ता है। पर यह बात तो सत्य है कि समत्व की स्थापना के लिए, समता की स्थापना के लिए, यहां समता को पॉलिटिकली मत लेना, पॉलिटिकल समता अलग होती है, इट इज ऑलमोस्ट फ्लडेड बाय पॉपुलिस्ट मेजर्स। यहां समत्व का तात्पर्य है संतुलन का, एक ऐसा संतुलन जो सृष्टि में होना अनिवार्य है। जहां कहीं अपवाद उपद्रव होगा, वहां प्रकृति फिर ऐसा करती है जो नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उपद्रव ही तो है ना। तो ये एक उसका सौंदर्य पूरित भाव है। अतः अपने प्रति भी कठोरता का पालन, कठोरता की दृष्टि, कठोर निर्धारण करना, ये सारा का सारा कल्याणकारी है। संकल्प शक्ति का उल्लेख आया क्योंकि ये सृष्टि ईश्वर के संकल्प के अधीन ही तो चलायमान है। संकल्प के अधीन चलायमान है? सच पूछो तो हां। अगर ईश्वर के पास विकल्प हो तो जिस समर्थ है उसके पास तो कोई कमी नहीं है ना। अगर ईश्वर के पास विकल्प हो तो खंड खंड विखंडित नहीं हो जाएगा। उसने आदि काल से जो संकल्प निर्धारित किया, उसी नियम के अंतर्गत अन्य अधिनियम बने और सृष्टि चल रही है। और अगर उसमें विकल्पों का प्रावधान वो कर दे कि आज से मैंने ये विकल्प बना दिया कि ऐसा नहीं होगा, सूर्य को हफ्ते में, सप्ताह में, ठीक है सैटरडे संडे नहीं, पर एटलीस्ट हाफ संडे तो, सेकेंड पार्ट ऑफ द संडे छुट्टी देनी चाहिए उसे। दोपहर को लंच के बाद सूर्य, यू कैन गो और यू कैन टेक ऑफ, तुम आधे दिन का ले लो। क्यों? क्योंकि मैंने विकल्प बीच में संजो दिया है। क्या होगा इस जगत में? जहां कहीं भी जीवन है, मैं उसकी कह सकता हूं, जहां नहीं है जीवन उसका नहीं पता, सृष्टि जड़ है। पर जहां चेतन है, जैसे पृथ्वी इत्यादि, वहां तो एक क्षण में विनाश हो जाएगा। तो ईश्वर अपने संकल्पों को जीता है। उसे जीने के लिए उसे सारे समस्त विकल्पों को समाप्त करना पड़ता है, और फिर अपने संकल्प की रक्षा के लिए उसे अपने प्रति भी लोहे का डंडा उठाना पड़े तो वो उठाता है। फिर वो किसी की नहीं सुनता, अपनी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी भी सुननी आरंभ कर देगा तो फिर संकल्प विकल्प में परिवर्तित हो जाएंगे। अध्यात्म जगत में बेटा संकल्प के अनुसरण से ही तो हम कल्याण को प्राप्त करेंगे। अगर हमने इनमें विकल्पों के प्रावधान कर दिए, चलो ना, छोड़ो ना, अरे ठीक है, इस जैसे शब्दों को अपने भीतर भाव रूप हमने सजा लिया, डेकोरेट कर लिया, तो क्या कभी कोई उपलब्धि प्राप्त होगी? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कैजुअल अप्रोच सब कुछ नष्ट कर देगी।
जो सहज प्रतीत होगा वो उतना कष्टकारी भी हो सकता है। इसलिए विध्वंस को अनिवार्यता के रूप में देखना है। और विध्वंस का तात्पर्य केवल वो मृत्यु वाला विध्वंस ही नहीं है। जब हम अपने आवेग को, अपने आवेश को, अपनी अमर्यादा को, अपने असंयम को दबोचते हैं, वो भी विनाशकारी स्वरूप है। क्योंकि उठता हुआ आवेग है, किसी अमर्यादा को उसको दबोच दिया, उस उठती हुई ऊर्जा को वहीं के वहीं दबा दिया। जैसे ज्योतिर्लिंग, कभी किसी काल में हमारे ब्रह्म ऋषियों ने जहां जहां से पृथ्वी की ऊर्जा अनर्गल स्वरूप में बाहर प्रस्फुटित हो रही थी, वो संततियों के लिए, जीवन के लिए बाधा थी, वहां उन्होंने उसे किल्लित कर दिया। उस प्रकृति के वेग को उन्होंने रोक दिया। जहां ज्योतिर्लिंग बने हैं, वो बहुत बड़ा स्वरूप है इसका, इसलिए उनकी मान्यता है, स्पेशल अट्रैक्शन है ज्योतिर्लिंग का। तो यही सब कुछ अपने भीतर हमें आचरण में नहीं करना पड़ता। तो सृष्टि के कण कण में गुथी हुई है अमर्यादा। क्योंकि राक्षस कहाँ है, असुर कहाँ है? असुर वही है। असुरों के लिए कोई अलग से थोड़ी ना प्रावधान करना पड़ता है। दाईं आंख देव को हो सकती है, बाईं आंख असुर की हो सकती है। माने एक ही व्यक्ति में, इन द सेम पर्सन, इन द सेम पर्सन द कॉन्फ्लिक्ट इज मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में प्रावधान ऐसा है कि वहां देव भी बैठा है और दानव भी बैठा हुआ है। डिवाइन एंड डेविल, दे हैव टू कोएग्जिस्ट फॉर द बैलेंस ऑफ दिस क्रिएशन। तो ऐसे में अमर्यादा को, असंयम को, चाहे वो आलस्य के रूप में हो, जो आलस्य है उसको जब आप लताड़ के, में कहते हैं लात मार के, तो वो आप क्या करते हो? अपनी दमनकारी शक्ति का ही तो प्रयोग करते हो। जब आप आलस्य से जूझते हो, उसको लात मार के उठते हो, तो यू एक्सरसाइज योर दमनकारी क्षमता। नहीं, द टफ हैंड ऑफ द लॉ, विधि का एक सशक्त प्रहार आप करते हो। तो वो भी अनिवार्यता है ना, वो अनिवार्यता है। अध्यात्म पथ के साधक को इस विध्वंसात्मक क्षमता को अनेक दृष्टियों से अवलोकन करना चाहिए। कक्षा में मैंने इतना नहीं कहा, क्योंकि सबको देखनी होती है रिकॉर्डिंग, तो सबके लिए जब कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है जो सबके साथ इजीली रिलेटेबल हो। पर जब साधक की बात आती है तो इजीली रिलेटेबल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप में एक विशिष्ट हो गया। विशिष्ट का मतलब क्या है मालूम है? विशिष्ट का मतलब है विशेष प्रकार से श्रेष्ठ। विशिष्ट माने जो विशेष प्रकार से श्रेष्ठ हो। और ठीक है, हमारे यहाँ विशिष्ट हम लोग वीआईपीस को भी बोल देते हैं, करते तो चलो ठीक है, वो जो भी करते हैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं, पर साथ में अनजाने में हम उसकी पूर्ति भी कर देते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ सुशोभित किया। तो ये हम क्या करते हैं? हम बैलेंस कर देते हैं, हमें पता नहीं हम कर रहे हैं। जो आया हुआ व्यक्ति है, जिसको विशिष्ट बनाया, उसको समझ में आ जाए आपने क्या कहा तो गला पकड़ लेगा। अमूल्य का तात्पर्य क्या होता है? अमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य धेले का ना हो, जिसका मूल्य धेले का ना हो। अनमोल का तात्पर्य जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता। बहुमूल्य जिसकी बहुत कीमत है, अनमोल जिसकी कीमत आंकना असंभव, अमूल्य जिसका मूल्य धेले का ना हो। तो हम लोग कह देते हैं ना, ये बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, अपना अमूल्य समझ समय निकाल के तो बैलेंस कर देते हैं, कहीं ना कहीं अनजाने में बैलेंस हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने यहाँ किसी को विशेष रूप से बुलाओ तो ये, वैसे मैंने बहुत बार सुना हुआ है, मेरे मेरे मुंह पे, मंच पे मुझे बहुत बार कहा गया आप अपना अमूल्य समय। अब मैं वहां करेक्शन तो नहीं करता, चुप करके सुन लेता हूं। पर हाँ, सत्य यही है, अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य धेले का नहीं है। आप विशिष्ट हो,
विशिष्ट माने विशेष प्रकार से श्रेष्ठ हो आप। तो विशेष प्रकार से जो श्रेष्ठ है उसे विध्वंसात्मक शक्तियों का अलग दृष्टि से भाव समझना होगा, क्योंकि उसमें जो कुछ भी अमर्यादा का दमन करता है वो शिव की विध्वंसात्मक शक्ति ही है। जब हम अपने भीतर से दृढ़ संयम, दृढ़ निश्चय से लाते हैं, वो हम शिव का स्वरूप ही ला रहे हैं। रूटीन्स में जब हम बैलेंस्ड होके चल रहे हैं वो तो ठीक है, विष्णु 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 चल रहे हैं, नारायण का मेंटेनेंस। पर जब कभी भी संयम की स्थापना करनी होती है तो जितने भी आप लोग समुन्नत हैं, आप में से अधिकांश समुन्नत हैं, यहाँ मुझे दिखने वाले तो दिख रहे हैं, समुन्नत हैं। जब आप अपना प्रतिदिन का स्कोर भेजते हो आहार विहार विचार का, 10 में से एवरेज कितना निकला, तो आप शिव की दृष्टि से ही देखते हो और अपने भीतर असंयम अमर्यादा का मूल्यांकन करते हो। और उससे जब आप जूझते हो तो शिव की विध्वंसकारी, विध्वंस का तात्पर्य यहां अमर्यादा का दमन है। डू यू अंडरस्टैंड? यू मस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी perspicacious, very finally, with a very fine attitude, with a fine perception, like a surgical knife. इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना होगा कि यहां विध्वंस का भाव एक साधक की दृष्टि से दमन है। और दमन शब्द अनेक प्रकार से प्रयोग होता है, भाव देखना पड़ेगा कहां एक शब्द को किस भाव से पूरित करके प्रयोग किया। दूसरी जगह दमन बड़ा अनिति कारक भी हो सकता है, पर यहां दमन अर्थात संयम। तो हमारे भीतर शिव की विध्वंसारी शक्ति अमर्यादा के दमन के लिए है, जो हमारी तमस का नाश करती है, तमस के प्रहार को तिरोहित करती है। वो दमनकारी शक्ति हमारी कल्याणकारी है, उसे हम शिवत्व कहेंगे, शिव की शक्ति कहेंगे। तो एक साधक को इसकी बड़ी आवश्यकता है। रजोगुण जब अत्यधिक हो जाता है, आवश्यकता से कहीं अधिक रजोगुण हो जाता है, जब वो इतना हो जाता है कि मनुष्य का सारा वजूद, सारा स्वरूप वो गुड़ गोबर हो जाता है, किसी काम का नहीं, औरों के लिए भी बोझ बन जाता है, तो उसे भी दमन के लिए आवश्यकता है ना इसकी। क्यों? क्योंकि समता का आना अनिवार्य है, तमस होनी अनिवार्य है। तमस नहीं होगी तो जीवन में बहुत कुछ सार्थक नहीं कर पाएंगे। पर अमर्यादित तमस दमन करने योग्य है। रजोगुण का होना अनिवार्य है जीवन, बिना रजोगुण देयर इज नो इनिशिएटिव, नो एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर्स हो ही नहीं सकते। बहुत जरूरी है रजोगुण का होना, पर जैसे ही वो अत्यधिक अमर्यादित हो तो दमन अनिवार्य है। सतोगुण होना, सतोगुण तो टॉप प्रायोरिटी है, पर टॉप प्रायोरिटी ही केवल बनी रहे तो रजो और तमो आकर के ऐसे रौंद जाएंगे, कभी कोई नया वृक्ष पृथ्वी पर लगेगा ही नहीं। इसलिए सतोगुण की भी रक्षा के लिए उसका संतुलन अवस्था व्यक्ति विशेष स्थिति विशेष अनुरूप उसका चयन किया जाता है। ये थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इट्स अ वेरी डिटेल सब्जेक्ट। पर इतना पर्याप्त है हमें जानना कि साधक की दृष्टि से दमन का बहुत बड़ा दायित्व है, जो हमारे उत्कर्ष के जो यात्रा है उसको निश्चित रखे कि रुकेगी नहीं, बाधित नहीं होगी। उत्कर्ष की यात्रा हमारी बाधित ना हो, ये सुनिश्चित करना किसका कार्य है? ये कार्य है दमन की उस क्षमता का जो अमर्यादा को आकर दबा देती है, जिसका प्रयोग हम अनुष्ठानों में तो विशेष रूप से करते हैं। भले ही वो आरंभ में एक औपचारिकता बनकर के प्रयोग में आए, मुझे इतने दिन ये प्याज नहीं खाना, प्याज नहीं खाना मुझे इतने दिन तक। अच्छा ठीक है, नहीं खाना,
उस वक्त भले ही उस समय वो बाहरी ओढ़ा व दमन हो, और जैसे कुछ चीज ऐसी देख ली जिसमें प्याज है पर स्वाद जीव ने आकर के ललकार भरी, तो हम अपने आप को रोकते हैं ना। वो आवश्यक है। तो अनुष्ठान इत्यादि उसके प्रयोग हैं। अनुसंधान की वो वेदशालाएं हैं जिसमें हम अपने अंतर जगत में अनुसंधान करते हुए स्वयं को उत्कर्ष पथ की ओर आगे अग्रसर करते हैं। पर वहां भी दमन की शक्ति अनुष्ठान में मुख्य है। बिना दमन की शक्ति के शक्ति अर्जन नहीं हो सकता। हाल ही में अनीति के दमन के कारण ही तो वर्चस्व बढ़ा है ना पूरे राष्ट्र का। ये भाव मैं और अधिक नहीं करूंगा। तो भाव रूप जिस विषय को उल्लेख देना था वो यही था, क्योंकि विराट रूप के अंतर्गत वो सारे उल्लेख बड़े ऑड प्रतीत होते हैं। आई हैव नेवर सीन द फेस ऑफ द गॉड लाइक दैट, लाइक अ मॉन्स्टर। हमने तो नहीं देखा ऐसा परमात्मा। हमने तो परमात्मा में बड़ा सौंदर्य देखा। ज्यादा से ज्यादा कभी दर्शन हो गए तो मां काली के हो गए रौद्र रूप में, तो वो भी हम रौद्र रूप कह करके और एक स्थिति विशेष से जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पर हमें खरदूषण और महिषासुर बाहर के जगत के दिखते हैं, पर एक विशिष्ट व्यक्ति माने जो आध्यात्मिक विशिष्ट है, विशेष प्रकार से श्रेष्ठ, उसे इन सब को कहीं भीतर खोजना है और हर स्थिति में खोजना है, हर अवस्था में खोजना है। हे सव्यसाची। तो पर इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ यही है, प्राणाकर्षण विद्या में भी आप सव्यसाची बनने की चेष्टाओं में हो कि जब मैं घर पे बैठ के ध्यान करता हूं, जब मैं सुबह सुबह बैठ के ध्यान करती हूं, तब तो वो प्रक्रिया प्राण की हो जाती है, पर दिन में नहीं होती है। कहीं और बैठ के करूं तो नहीं होती है। और जबकि सिखाया क्या जा रहा है, एनी टाइम एनीवेयर इट शुड हैपन। हर स्थिति हर परिवेश में ये होना चाहिए। तुम्हें जब कलावा बांधते हैं 3 बार, सतो रजो तमो, तीनों को बांधते हैं, तो तुम्हें क्या बनाते हैं? सव्यसाची। सव्यसाची उल्लेख नहीं आता पर बनाते सव्यसाची हैं। कि स्थिति कोई भी हो, गाड़ी कोई भी हो, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव, यू कैन ड्राइव परफेक्टली। यू आर नॉट बिलिटिल्ड। तुम्हारा कद छोटा नहीं कर दिया, तुम्हें पंगु नहीं बना दिया। यू आर नॉट बीन हैंडीकैप्ड। पंगु नहीं बनाया इस भाव से कि मेरे अनुकूल जब सब कुछ होगा तो ही मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। परफॉर्म तो तुम्हें हर स्थिति में करना है, हर अवस्था में करना है। इस जगत में जीना है अगर तुम्हें, तो बाहर की दुनिया तुम्हारे हिसाब से कहां से ले आए भाई? तुम YouTube देख रहे हो तो मर्यादा भी तो सामने आ सकती है। वो ठीक है, तुम्हारी सर्च में नहीं थी, आ सकती है। जगत खुला है। आप जरा सा कुछ, अब तो गूगल को थोड़ी अकल आ गई। आपने वो काल देखा ही होगा। पर मैं क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हूं 1995 से, 1995 से, क्योंकि मेरी रिसर्च भी चल रही थी उन दिनों, तो हम देखते थे कोई भी अच्छा शब्द भी लिखते थे तो उसके साथ इतना कुछ बुरा आ जाता था, समझ नहीं आती थी क्यों आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जगत में आप चलोगे तो आपको सब कुछ अपने अनुकूल ही दिखाई देगा। सब कुछ दिखाई देगा, वो उल्टा सीधा भी होगा। तो ऐसे में नहीं, सीधा सीधा होगा तो मैं भी सीधा, उल्टा उल्टा होगा तो मेरा सीधा होना थोड़ा सा कठिन है। सव्यसाची। उल्टा हो सीधा हो, तुम्हें सीधा रहना होगा। दैट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वेरी टफ। मे बी उसे क्या लेना देना। मेरे सामने सब सीधा सीधा लाओ ना भगवान,
उल्टा सीधा लाओगे तो मेरी दृष्टि भी फिर डोल जाती है। अच्छा, नहीं ये नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये है कि फिर तो परिष्कार नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि फिर तो ये कि कंडीशनड परिष्कार है, टोटली कंडीशनड। शर्तें हैं मेरे परिष्कार की, मेरे परिष्कृत स्वरूप की, मेरी पवित्रता की शर्तें हैं। पूरी होती रहेंगी तो मैं ईमानदार। मिडिल ईस्ट में गए, डंडा है, दारू नहीं पीनी, तो मैं सीधा साधा। इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी किसी विदेशी एयरलाइन की, या भारत की भी मुझे पता नहीं, और जैसे ही बैठे प्लेन में 4 साल बाद उन्होंने कहा कि ये लो जी हॉट ड्रिंक्स। तो मैंने कहा लो भाई, 4 साल से रुके हुए थे, आने दो। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कंडीशनड पवित्रता, ना सव्यसाची। सव्यसाची माने इन एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांसिस, वॉट एवर इट मे बी, conducive or non-conducive, you remain the same. Or to remain the same, you have to enforce upon yourself. अपने ऊपर दमनकारी शक्ति का दबाव लगाना पड़ेगा, जिसे मैं कहता हूं कि ये भाव रखो कि मैं सड़क पर, मेरा सिर यूं पड़ा है और मेरा एक घुटना मेरी कनपटी पर दबाए हुए है। इससे कम में सव्यसाची नहीं बनेगा। सव्यसाची के स्वरूप हजार हो सकते हैं, अगर हम इसका विस्तार अनेकों स्थितियों में ले जाएं, अनेकों परिवेश में ले जाएं। तो आज चाय क्यों नहीं ठीक बनी? अरे वो क्या बताऊं, भाभी जी की कॉल आ गई और मैं कॉल में उनसे बात भी करती रही, चाय भी बनाती रही। ये रही को रहा भी करो, क्योंकि चाय तो मैं भी बनाता हूं, तो रही और रहा। तो ये सव्यसाची का स्वरूप विशेष प्रकार से श्रेष्ठ अध्यात्म पथ के साधक को ज्ञात होना चाहिए। वी ऑल हैव टू बिकम अ सव्यसाची। आज इस साफ शब्द के साथ नए स्वरूप को जोड़ करके, इन एनी सिचुएशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस, वी हैव टू परफॉर्म। हमें परफॉर्म करना है, हमें हर स्थिति में परफॉर्म करना है, और उसी रूप में करना है जिसके लिए हमें ईश्वर ने अब नियोजित कर दिया है अध्यात्म पथ पर। तो ये भाव अपने भीतर धारण करते हुए आज के इस अध्ययन के मर्म को हमें लेकर के चलना है।